मैं कैसे अभी मैं कैसे कहूँ शबीना वफा निभाएंगे वो हमेशा। अभी मैं कैसे कहूँ शबीना वफा निभाएंगे वो हमेशा। कि मेरे दिल की ज़मीं पे उनकी अभी हुकूमत नहीं। लब है झुकी है पलकें, दिलों में उल्फत नहीं नहीं है। मैं हो जाए उजाले हर तरफ हूँ रोशनी का नाम हो जाए उजाले हर तरफ हूँ रोशनी का नाम हो जाए। मेरी कोशिश तो नफरत को दिलों से दूर करना है। मेरी कोशिश तो नफरत को दिलों से दूर करना है। मेरा मकसद है दुनिया में मोहब्बत आम हो जाए। मुझ में है मगर मुझसे अलग बोल रहा है। मुझ में है मगर मुझसे अलग बोल रहा है। मुझ में है मगर मुझसे अलग बोल रहा है। रख देता है, सुनिएगा, रख देता है ला ला के मुकाबिल नए सूरज। यहाँ सुनना अजीब शेर सुना रहा हूँ, अगर आपकी शेर मुझे कौन है जो ऐसे मुझे बोल रहा है। मुझ में है मगर मुझसे अलग बोल रहा है। रख देता है ला ला के मुकाबिल नए सूरज। अरे वो मेरे चिरागों से कहाँ बोल रहा है। रख देता है। बड़ी सर्द है हवाएं, बड़ी सर्द है हवाएं, शबे गम पिघल रही है। वो धुआं सा उठ रहा है, कोई शाख जल रही है। वो धुआं सा उठ रहा है, कोई शाख जल रही है। अभी 2 साल हम कयामत से गुजरे हैं। सुनिएगा ये शेर इसी कैफियत में। वो धुआं सा उठ रहा है, कोई शाख जल रही है। मुझे एक लाश कहकर न बहाओ पानियों में। मुझे एक लाश कहकर न बहाओ पानियों में। मेरा हाथ छू के देखो, मेरी नब्ज चल रही है। लाख जश्ने चरागा मनाते रहो, है अंधेरों में गुम सुबह शाम आज भी। लाख जश्ने, ये हक सिर्फ शायर को ही है जो हकीकत बयान कर सकता है। एक बार जरा जोरदार तालियां फिर मेरे हौसले के लिए। लाख जश्ने चरागा मनाते रहो, है अंधेरों में गुम सुबह शाम आज भी। सिर्फ कहने को आजाद तो हो गए, ज़हन सबके हैं लेकिन गुलाम आज भी। लाख जश्ने चरागा मनाते रहो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और हम ही मशकूक गद्दार हैं जा बजा, हम ही मशकूक गद्दार हैं जा बजा। हमको हिजरत न करने की है ये सजा, हमको हिजरत न करने की है ये सजा। और है खिलाफ अबू हमारे हर एक फैसला। हम पे है खंजरे इंतकाम आज भी। लाख जश्ने चरागा मनाते रहो, है अंधेरों
सुबह शाम आज भी सिर्फ कहने को आजाद तो हो गए। मैं चाह रहा हूं कि बिल्कुल एक ताज़ा गजल, बिल्कुल जो आज ही कही है, और आप समझ जाएंगे सिर्फ इशारों में ही, क्योंकि वक्त बहुत कम है। मैं पेश कर रहा हूं, समाअत फरमाइएगा। आप माशाल्लाह तमाम अहले इल्म है, समझते हैं। सुनिएगा मतलब कि मुझको मालूम था मुमताज किया जाएगा, मुझको मालूम। आली जनाब अरविंद केजरीवाल साहब ने आजादी के 75 साल मुकम्मल होने के मौके पर अमृत महोत्सव के तहत एक बड़ा जश्न मनाने का अज़्म भी लिया है, जिसके तहत मुख्तलिफ अंदाज में आजादी का ये जश्न हमारी दिल्ली में पूरे जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। हुकूमत दिल्ली ने इस मौके पर तकरीबन 25 लाख झंडे बांटने का भी हदफ रखा है और दिल्ली सरकार का स्लोगन है, हर हाथ तिरंगा फहराना है, हर हाथ तिरंगा फहराना है, भारत को नंबर 1 बनाना है। मेरे ख्याल से किसी ना किसी बात पे तालियां होनी चाहिए। भारत की बात हो रही है, हुब्बुल वतनी की बात हो रही है, और मुझे लगता है कि शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जिसके दिल में हुब्बुल वतनी का जज्बा नहीं होगा। लिहाजा जब जब बात हुब्बुल वतनी की आए, जब जब बात की आए, करते हैं उन शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। बहुत शुक्रिया। हुब्बुल वतनी का जज्बा अब मुझे नजर आया, बहुत शुक्रिया। हज़रत आज की नाते तो दर्शकों, अब हमारे साथ हैं वसीम बहलवी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर मेरे इस प्रोग्राम में। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जो ये उर्दू अकेडमी दिल्ली सरकार जो ये अमृत महोत्सव करवा रही है, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं और आपकी क्या सोच है आज यहाँ पर? देखिए, जाहिर बात है कि आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है, 75वां साल है, अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। तो बड़ा ओकेजन है, एक बड़ा मौका है। इस तरह की सारी तकरीबात पूरे हिंदुस्तान के अंदर का, बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पर भी इंडिया वहाँ पर मुनाकिद हो रही हैं। और उसी सिलसिले की कड़ी ये है कि उर्दू एकेडमी की तरफ से दिल्ली के अंदर ये मुशायरा कौमी सतह पर किया गया है, और इस अमृत महोत्सव की खुशी में शिरकत के लिए तमाम अहले उर्दू और अहले दिल्ली तशरीफ़ लाएंगे। जो उर्दू के आशिक़ हैं वो भी यहाँ पर जमा होंगे, शोहराज़ात मौजूद होंगे। तो ये एक ऐसी तकरीब है जिसके अंदर पूरी नेशन इस वक्त शरीक हो रही है, पूरी कौम शरीक हो रही है, पूरा मुल्क शरीक हो रहा है। तो उसी के सिलसिले में एक बहुत ही मुस्तहसन कदम है जो उर्दू एकेडमी की तरफ से उठाया जा रहा है इस कलेक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद सर अपने विचार हमारे साथ साझा करने के लिए। सर मैं आपसे एक ये ज़रूर चाहूँगा कि अब चंद लाइनें अगर हमारे दर्शकों के लिए कह दें तो इस देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि इस मौके पर सबसे ज़्यादा ज़रूरत इसी बात की है कि मोहब्बत का जिक्र किया जाए, इसलिए कि मोहब्बत जो है वो एक ऐसी बुनियादी ताकत है जो किसी समाज को जोड़े रखती है और उस समाज की बेहतरी का और यानी अच्छे मुस्तकबिल की ज़िम्मेदार भी हुआ करती है। तो मैं उसी मोहब्बत के हवाले से ये बात कहना चाहता हूँ कि कोई रिश्ता बनाकर मुतमईन होना नहीं अच्छा, कोई रिश्ता बनाकर मुतमईन होना नहीं अच्छा, मोहब्बत आखिरी दम तक ताल्लुक़ आज़माती है। वाह, बहुत ही अच्छा। थैंक यू सो मच सर, धन्यवाद। अपनी इतनी व्यस्तता के बावजूद भी आप मेरे साथ बातचीत करें, उसके लिए धन्यवाद सर। कोई बात नहीं, बहुत शुक्रिया। मंसूर जी, जो आप यहाँ जिस प्रोग्राम में आप यहाँ पे आए हुए हैं दिल्ली में, आप इनवाइटेड हैं, तो उस प्रोग्राम के बारे में हमारे दर्शकों को आप कुछ बताइए कि आपको यहाँ पर आकर कैसा महसूस हो रहा है और आप क्या सोचते हैं। ऐसे प्रोग्राम्स होते रहने चाहिए और इससे आपको एक ऊर्जा मिलती होगी या मतलब एक पॉजिटिव वाइब्स मिलते होंगे। देखिए, पूरा देश
इस वक्त आज़ादी की 75वीं सालगिरह अमृत महोत्सव के नाम से मना रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और उसी सिलसिले की एक कड़ी है आज का ये मुशायरा जो दिल्ली सरकार, दिल्ली उर्दू एकेडमी के ज़रिए यहाँ हो रहा है। पूरा देश तिरंगे के रंगों में रंगा हुआ है और ये तिरंगे के 3 रंग ये हमारे हिंदुस्तान की दौलत है। ये हमारी एकता, हमारा इत्तेहाद, हमारी खुशहाली, ये सब ये 3 रंग जो हैं इसके गवाह हैं। तो हम भी अपने आप को सर से पांव तक तिरंगे के रंगों में महसूस कर रहे हैं और अपने देश की आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। और आज़ादी का जश्न मनाते हुए मेरा तो जज्बा ये भी है कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम जिन्होंने 75 साल की आज़ादी देखी, खुदा करे हमारे बाद के लोग, हमारे साथ के लोग आज़ादी के 100 साल भी देखें। ये देश अपने इसी अनेकता में एकता के साथ तरक्की करता रहे, सलामत रहे। और हम वादा करते हैं कि तेरी तस्वीर को धुंधला नहीं होने देंगे, तेरी तस्वीर को धुंधला नहीं होने देंगे, ऐ वतन हम तुझे रुस्वा नहीं होने देंगे। आज़ादी की फिर मुबारकबाद सबको, पूरे देश को, उर्दू समाज की तरफ से, उर्दू एकेडमी की तरफ से हिंदुस्तान जिंदाबाद। धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत कि आपने इतना अपना कीमती समय मुझे दिया और आप अभी आपका प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है, उसके बावजूद भी आपने मुझे समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके जो विचार थे आपने हमारे साथ साझा करे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी शुक्रिया, आपने ये मौका दिया कि मैं अपने देश के चांद सितारों से चंद लफ्ज़ों की गुफ्तगू कर सका। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर। अब हमारे साथ है विश्व विख्यात शायर मंजर भोपाली जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतने व्यस्त हैं फिर भी आप मुझे अपना कीमती समय दे रहे हैं। जो ये प्रोग्राम हो रहा है दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से, उर्दू एकेडमी दिल्ली करवा रही है, तो आपकी क्या एक्साइटमेंट है या क्या आपका उत्साह है और क्या आपके विचार हैं इस बारे में? देखिए, इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में मुख्तलिफ़ एकेडमियाँ, मुख्तलिफ़ इदारे, कल्चर डिपार्टमेंट और मुख्तलिफ़ सरकारें अमृत महोत्सव का मना रहे हैं। उसी की एक कड़ी है दिल्ली उर्दू एकेडमी और दिल्ली सरकार, जो आज का ये बहुत ही खूबसूरत मुशायरा ऑल इंडिया मुनक़िद कर रही है। मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए हमारे सबसे बड़ा कीमती तोहफ़ा है कि हम अपनी ज़िंदगी में अपने देश की 75वीं सालगिरह आज़ादी की मना रहे हैं। ये लम्हा शायद हमारे बुज़ुर्गों के हिस्से में नहीं आया जिन्होंने देश को आज़ाद कराया था, मगर उनकी कुर्बानियाँ जो देश के लिए दी गई थी उसका आज हम फल देख रहे हैं, उसका हम रिज़ल्ट देख रहे हैं कि हमारा मुल्क दुनिया के बड़े मुल्कों में शुमार हो चुका है। और मुझे लगता है कि 10-20 साल में ये दुनिया का सबसे पहला मुल्क होगा। विश्व गुरु जिसे कहते हैं, हम उस तरफ कदम बढ़ा चुके हैं। जब हम आज़ादी का 100 साल मनाएंगे जश्न, उस वक्त हम विश्व गुरु बनने की कोशिश भी करेंगे और इंशाल्लाह बन जाएंगे। यही तमन्ना है, यही उम्मीद है कि ये मुल्क मोहब्बतों का मुल्क है, राम चिश्ती का मुल्क है, ये इंसानों का मुल्क है। यहाँ इंसान बसते हैं, प्यार करने वाले बसते हैं। तो हमें सिर्फ प्यार की भाषा में बात करना चाहिए और प्यार के साथ और मोहब्बत के साथ ये जश्न मनाना चाहिए। थैंक यू सो मच सर। सर मैं आप अभी मुशायरा जब शुरू होगा तो आप तब लोगों को सब सुनाएंगे, ज़रूर लोगों को सारा सुनेंगे भी, पर मैं चाह रहा हूँ कि मेरे दर्शकों को अगर आप 4 लाइनें कुछ और सुना दें तो बहुत अच्छा, उनके लिए बोनेंजा हो जाएगा। ये ज़मीं भी मेरे सजदों से हुई है रोशन, ये ज़मीं भी मेरे सजदों से हुई है रोशन, दिल अगर चीर के देखो तो तिरंगा निकले। वाह वाह। ये ज़मीं भी मेरे सजदों से हुई है रोशन, दिल अगर चीर के देखो तिरंगा निकले। धन्यवाद आपका बहुत बहुत, थैंक यू सो मच। तो अब हमारे साथ हैं शायर अज़्म शाकरी जी। अज़्म जी आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस प्रोग्राम में। और सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो ईवान गालिब जो इस जगह पे एक मुशायरा हो रहा है तो आपको कैसा महसूस हो रहा है, और अगर जिस जगह पे ये मुशायरा हो रहा है उसके बारे में अगर आप कुछ कहें तो। दरअसल ये हम सबसे पहली बात तो ये कि हम आज़ादी की 75वीं यौम आज़ादी हम मना रहे हैं
और अमृत महोत्सव के नाम से तो पूरे देश को इसकी मुबारकबाद, और दिल्ली उर्दू एकेडमी ख़ास तौर से ये कर रही है, तो उर्दू एकेडमी को बहुत बहुत मुबारकबाद। अब अगर गालिब की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है कि हिंदुस्तान में गालिब हैं अपने तौर पर, और गालिब के बारे में कहा गया, एक नाक़द ने लिखा कि हिंदुस्तान में मुक़द्दस वेद और मिर्ज़ा गालिब की दीवान गालिब ऐसा लगता है जैसे इल्हामी किताबें हैं। तो ये बहुत बड़ी बात गालिब के लिए कहेगी, और जाहिर सी बात है कि हिंदुस्तान में गालिब पर बहुत काम हुआ और गालिब पर बहुत लिखा गया। सरकार ने भी बहुत काम किया और ये इंस्टीट्यूट बनाया है जो, तो ये मैं समझता हूँ ये गालिब पर बहुत, यहाँ पर बहुत कुछ किताबें लिखी जाती हैं और गालिब पर बहुत काम होता है। गालिब पर सेमिनार होते हैं, मुशायरे भी होते हैं। तो सर जो आप मुशायरे में तो आगे सुनाएंगे, तो 4 लाइनें अगर हमारे दर्शकों के लिए सुना दें तो। नहर से एक नहर जारी कर रहा हूँ, नहर से नहर जारी कर रहा हूँ, आंसुओं से चित्रकारी कर रहा हूँ। वाह, आंसुओं से बहुत चित्रकारी कर रहा हूँ। धन्यवाद आपका बहुत। तो दर्शकों, अब हमारे साथ हैं उत्तराखंड के शायर अफजल मंगलौरी। अफजल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस प्रोग्राम में। तो सर, ये उर्दू एकेडमी जो आज ये मुशायरा करवा रही है, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं, और मतलब आज आप आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? देखिए, पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव के नाम से 75वीं सालगिरह हमारी आज़ादी की मना रहा है। आज दिल्ली उर्दू एकेडमी, दिल्ली सरकार ने जो जश्न आज़ादी मुशायरा या ऑल इंडिया मुशायरा रखा है, इसमें देश के प्रसिद्ध शायर, मशहूर शोरा इकराम यहाँ शिरकत कर रहे हैं। इसका एक तो मकसद, इसका उद्देश्य ये है कि हमें आने वाली हमारी पीढ़ी को जो आज़ादी हमारी सेनानियों ने, हमारे शहीदों ने हमें दिलाई है, उसका मकसद पता चले। दूसरी बात यह है कि नई पीढ़ी को अपने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की क्या अहमियत है, उसका क्या योगदान रहा आज़ादी में। आज घर घर तिरंगा आप देख रहे हैं। उसी के तहत दिल्ली उर्दू एकेडमी, दिल्ली सरकार ने ये बहुत बड़ा आयोजन रखा है। बात यह है कि दिल्ली उर्दू एकेडमी, दिल्ली सरकार का एक पैगाम है, एक मैसेज है। वो मैसेज ये है, 2 शेरों में मैं कहना चाहूँगा कि मेरे गंगा जमनी उसूल हैं, मेरे गंगा जमनी उसूल हैं, मेरा फ़लसफ़ा कोई और है। मेरे गंगा जमनी उसूल हैं, मेरा फ़लसफ़ा कोई और है। मैं पथिक हूँ प्रेम का, प्यार का, मेरा रास्ता कोई और है। मैं मोहब्बतों का हूँ राह रो, मेरा रास्ता कोई और है। तू भी आदमी, मैं भी आदमी, तो ये नफ़रतों की है बात क्यों? मैं भी आदमी, तू भी आदमी, तो ये नफ़रतों की है बात क्यों? ना तेरा खुदा कोई और है, ना मेरा खुदा। यही पैगाम उर्दू एकेडमी, दिल्ली सरकार, दिल्ली उर्दू एकेडमी भी देती है। मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ, और तमाम स्टाफ दिल्ली उर्दू एकेडमी का, और यहाँ के सदर से लेकर यहाँ के जो इस आयोजन के संरक्षक हैं, हमारे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया साहब, उनका योगदान बहुत है। मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ, बहुत बहुत मुबारक। हमारे देश के प्रसिद्ध शायर इस कार्यक्रम में, इस मुशायरे में हिस्सा ले रहे हैं। मैं उनको सबको मुबारकबाद देता हूँ। धन्यवाद सर, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। हमारे साथ हैं शबीना अदीब जी, जिनसे जो कि आज इस प्रोग्राम में शिरकत कर रही हैं। तो मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू सो मच कि आप हमसे बात कर रही हैं। और ये आज इस उर्दू एकेडमी के इस प्रोग्राम में आके आपको कैसा लग रहा है और क्या आप महसूस करते हैं? सबसे पहले मैं आप सबकी खिदमत में आदाब पेश करती हूँ, और उर्दू एकेडमी की बेपनाह शुक्रगुजार हूँ कि हमेशा की तरह इस बार फिर याद किया गया मुझे, और मैं इस प्रोग्राम का हिस्सा बन रही हूँ। तो इसके लिए बेपनाह शुक्रिया एकेडमी के सभी अरकान का। और चूँकि आज हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, 75वां अमृत महोत्सव, तो हमें फ़ख्र होना चाहिए कि हम सब हिंदुस्तानी हैं, क्योंकि जिस अजीम मुल्क में हम रहते हैं, यकीन जानिए मैंने दुनिया के तमाम मुल्क देखे, लेकिन हमें तो नाज जब होता है जब हम बाहर जाते हैं, तब हमें ये एहसास होता है कि हम कितने अजीम मुल्क में रहते हैं। और ख़ास तौर से जो ये एकेडमी है, उर्दू एकेडमी,
जब ये आज़ादी का जश्न मनाती है तो इसकी अपनी एक नई तारीख रकम होती है और इसकी आवाज़ दुनिया के तमाम सूबों तक, तमाम उस कोने तक पहुंचती है जहां पहुंचनी चाहिए। और ख़ासतौर से उर्दू एकेडमी ने हमेशा ये कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस प्रोग्राम का हिस्सा बने, इस प्रोग्राम में आएँ और इस प्रोग्राम से मोहब्बतों का और अमन का पैगाम लेकर जाएँ। जितने भी लोग आपके मुझ से जुड़े हुए हैं उनको मैं शुक्रिया अदा करती हूँ और जश्न आज़ादी के जश्न की बेपनाह मुबारकबाद पेश करती हूँ। धन्यवाद मैम। और मैम मैं थोड़ी सी गुस्ताखी ये ज़रूर करूँगा, या मतलब आप कह सकते हैं मैं लालची हो रहा हूँ यहाँ पर कि आप हमारे दर्शकों को 4 लाइनें अगर सुना दें तो आप वैसे तो अभी पूरा मुशायरा सुनेंगे, बट फिर भी मैं चाहता हूँ क्योंकि आप सामने हैं तो इसीलिए मैं ये गुस्ताखी कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल मैं पेश करती हूँ कि कहीं धमाका और ना दंगा देखें हम, कहीं धमाका और ना दंगा देखें हम, विश्व में बहती प्यार की गंगा देखें हम, विश्व में बहती प्यार की गंगा देखें हम, हर एक हिंदुस्तानी की आवाज़ है ये, हर एक हिंदुस्तानी की आवाज़ है ये, सबसे ऊंचा अपना तिरंगा देखें हम, सबसे ऊंचा अपना तिरंगा देखें हम। आइए हम सब मिलकर आज़ादी के जश्न की मुबारकबाद पेश करें और आज़ादी का जश्न मनाएं। थैंक यू सो मच मैम कि आपने मुझे अपना इतने बिजी शेड्यूल में से इतना मुझे टाइम दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।